मेरे बगल में जो तस्वीर लगी हुई है, इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह है बाबा स्वामी चैतन्यानंद, एक ऐसा बाबा जिसकी जब व्हाट्सएप चैट लीक हुई तो कई ऐसे खुलासे हुए कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बाबा लड़कियों से कहता था, मेरे कमरे में आओ, तुम्हें विदेश ले चलूंगा, पैसे नहीं लगेंगे। ये तमाम बातें इस बाबा ने कही हैं। अब जब इस बाबा की पोल पट्टी खुली है तो फिर जो इसके भक्तगण हैं वो भी अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। खेल क्या है, पूरा खेल समझिए। व्हाट्सएप चैट पर अश्लील मैसेजेस, देर रात बुलावा और फेल कर देने की धमकी। मामला कहां का है? मामला है दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से निकली ये कहानी। एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल फिल्मी लग रही है। छात्राओं से छेड़खानी करने वाला कथित संत स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी अब पुलिस के शिकंजे से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है और वो फरार है। इस वक्त विदेश में है। विदेश ले जाने के लालच से लेकर परीक्षा में नंबर काटने तक ये धमकी भी देता था। बाबा का पूरा खेल पीड़िताओं की व्हाट्सएप चैट और उनके बयानों से उजागर हुआ है कि बाबा किस तरीके से अपना पूरा गोरख धंधा चला रहा था। दिल्ली पुलिस की एफआईआर क्या कहती है, पहले आप इसे समझिए। दिल्ली पुलिस की एफआईआर कहती है कि स्वामी चैतन्यानंद छात्राओं को देर रात व्हाट्सएप मैसेज भेजता था। उसके मैसेज की भाषा इतनी अश्लील रहती कि पढ़कर लड़कियों की रूह कांप जाती। ये पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है। उसके कुछ मैसेज इस प्रकार हैं, हम आपको बताते हैं। मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें विदेश घुमाने ले चलूँगा, तुम्हारा पैसा भी नहीं लगेगा, सब कुछ मेरी तरफ से होगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा। ये बात ये बाबा कहता था और पीड़िताओं का कहना है कि अगर वो विरोध करती तो फिर वो उन्हें एग्जाम में नंबर काटने और करियर को बर्बाद कर देने तक की धमकी देता था। ये बातें पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखी हैं। इस कहानी में सिर्फ बाबा ही दोषी नहीं है। बाबा अकेला इसमें अगर उसे दोषी ठहराया जाए तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन भी इस साजिश में शामिल बताई जा रही हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वार्डन लड़कियों को दबाव में डालकर चुप रहने को कहती थी कि जुबान मत खोलो, चुप रहने में ही भलाई है, और उनके मोबाइल से चैट्स भी वो डिलीट करवाती रहती थी जो बाबा के साथ होती थी, और अगर शिकायत की तो हॉस्टल से निकलवा दिया जाएगा। हम मजबूरी में खामोश रहीं, ये छात्राओं का कहना है। दिल्ली पुलिस ने तीनों वार्डन के बयान भी दर्ज किए और उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। शिकायत दर्ज हुई तब ये पूरा मामला खुला है। 4 अगस्त 2025 को श्री श्रृंगेरी मठ की ओर से प्रशासक पीए मुरली ने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में साफ लिखा गया कि चैतन्यानंद ने ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग का जो कोटा होता है, उनकी छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, उन्हें धोखाधड़ी भी उनके साथ की, और यहीं से पुलिस की जांच शुरू हुई और बाबा के खिलाफ परत दर परत सच सारा खुलकर सामने आने लगा। सारे राज खुलने लगे बाबा के। जांच के दौरान पुलिस ने जब इंस्टीट्यूट का सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की तो कई दिन तक की तो रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी गई, और शक है कि वार्डन्स ने बाबा के साथ मिलकर सबूत को मिटाने की कोशिश की है। फिलहाल डीवीआर अब फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। छात्राओं के मोबाइल फ़ोन भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं क्योंकि कई चैट्स इसमें डिलीट पाई गई हैं। तो पुलिस का मानना है कि डिलीट डेटा रिकवर होने के बाद केस और मजबूत हो सकेगा, तभी पता चलेगा कि पूरा इसमें मामला है क्या। एफआईआर दर्ज होने के वक्त चैतन्यानंद लंदन में था और यही नहीं, उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई। पुलिस को आशंका है कि वो विदेश भागने की फिराक में था और इसी वजह से पुलिस ने तुरंत लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है, लुकआउट सर्कुलर। और जांच में ये सामने आया कि बाबा के पास एक वॉल्वो कार थी जिस पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार किसी और के नाम रजिस्टर्ड है। उसके विदेशी जो संबंध है उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है, और पूरी तरीके से जो इसमें इंस्टीट्यूट है उसकी भी भूमिका की तलाश की जा रही है कि बाबा अकेले अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे खेल को बाबा किस तरीके से चला रहा था वो इन छात्राओं की जुबानी अब एफआईआर कह रही है।